तो यार इमेजिन करो, एक ऐसा बंदा जिसने कि आज तक अपने पेरेंट्स को नहीं देखा, एक ऐसा बंदा जिसने कि अपने दादा को भी खो दिया अपनी जवान में, यानी 13-14 साल की उम्र में। एक ऐसा बंदा जिसका कोई दोस्त नहीं है, और अगर दोस्त बनते भी हैं तो वो एक एक करके या तो पीछे रह जाते हैं, या फिर मर जाते हैं, या फिर बिछड़ जाते हैं किसी ना किसी वजह से। लेकिन स्टिल बार बार खड़ा होकर ये बंदा जीने की कोशिश करता है, क्योंकि कम से कम एक चीज़ उसे डिसाइड करनी है अपनी लाइफ में कि वो मरेगा कैसे। क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि वो भी अपने दादा की तरह अकेले मरे। मैं बात कर रहा हूँ इतादुरी यूजी की, जिसकी कि लगभग पूरी लाइफ में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि क्या क्या बंदे ने खोया, क्या क्या बंदे ने पाया, और क्या क्या कारनामे करने वाला है वो आगे मांगा में। सो थोड़े बहुत स्पॉयलर्स होंगे तो देख लेना तुम। वैसे शुरुआत में स्पॉयलर्स नहीं होंगे, लगभग मांगा ही देखूंगा, लेकिन एंड में स्पॉयलर्स आ जाएंगे, वो छोटे मोटे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है तुम उससे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगा कि जब मैंने ये शो पहली बार देखा था तो मुझे क्या लगा था, क्या फील हुआ था कि कैसा शो है ये, किस तरीके का है और क्या क्या हो सकता है इसमें। तो सबसे पहले जब मैंने इस शो को पहली बार देखा, पहला एपिसोड देखा, तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ मैं कि यार एक ही एपिसोड में क्या क्या नहीं हो गया। दादा मर गया, इसके पास कोई फैमिली नहीं है, और लेकिन स्टिल बंदा अच्छा खासा जी रहा है, ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। लेकिन जैसे जैसे मैंने आगे चल के ये शो देखा पूरा, मुझे भी थोड़ा थोड़ा बाकी सारे लोगों की तरह ये नारुतो जैसा लगने लगा। लेकिन नारुतो और इसमें एक बहुत बड़ा अंतर था, जो कि था डीमन, जो कि नारुतो और यूजी के अंदर है। ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे, क्योंकि यूजी तो अपने अंदर के डीमन को यानी सुकुना को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन नारुतो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कर सकता था। उसने बाद में जाके ये चीज़ें सीखी, उसे दोस्त बनाया। लेकिन यूजी के साथ उल्टा था, वो स्टार्टिंग में तो उसे कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे बीच बीच में उसे ज़्यादा फिंगर्स मिल जाती थी वो ओवर कंट्रोल हो जाता था, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी फील होता था। बट फिर भी जैसे जैसे मैं शो आगे देख रहा था, मुझे ऐसा ही लग रहा था कि नारुतो की तरह ये भी सुकुना को कंट्रोल कर लेगा और उसी के साथ फाइट करेगा किसी और से, बड़े थ्रेट से। लेकिन यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है भाई साहब मांगा में, बड़ा ही इंटरेस्ट बनता जा रहा है। और अब जाके अगर मैं लॉसेस की बात करूँ यूजी के, तो यार वो काफ़ी ज़्यादा है। स्टार्टिंग में ग्रैंडपा को खोना और ग्रैंडपा अकेले मरना, इतना इमोशनल सीन था ना वो। फिर भी यूजी एक आंसू तक नहीं टपकाता है, और वो ये खुद नहीं समझ पाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। उसके बाद उसके कुछ दोस्त थे वो भी पीछे रह जाते क्योंकि सुकुना की फिंगर खा लेता है वो, जिस वजह से उसे जुजुत्सु सॉर्सरर बनना पड़ता है, जिसके लिए वो उसका स्कूल भी ज्वाइन करता है, जहाँ पे उसके फिलहाल नए दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मांगा में देख रहे हो तो तुम्हें पता ही चल रहा होगा कि किस किस को यूजी खो चुका है। स्टार्टिंग में जो दोस्त बने थे मैगुमी, नोबारा और गोजो, उसके साथ क्या हुआ है तुम्हें पता ही है। लेकिन एनीमे में भी नानमी को उसने खोया है अपने, और एक और दोस्त बनाया था ना, क्या नाम था उसका, मोहितो ने जिसको मारा था, जो भी था उसको भी उसने खोया। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड डेथ थी यूजी के लिए, और इन दोनों डेथ से यूजी को ये क्लियर हो गया था कि चाहे वो कितनी भी बातें कर ले, कितना भी समझा ले, आखिर में जाके कर्सेस ही रहते हैं। और यही बहुत बड़ा डिफरेंस है नारुतो और जुजुत्सु काइसेन में, क्योंकि यार नारुतो में तो टेल्ड बीस्ट थे, उनको कंट्रोल में लिया जा सकता था अगर उनके साथ सही से बिहेव करो। लेकिन कर्सेस के साथ तुम ऐसा करते हो तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। लेकिन इस सब के बावजूद यूजी ने जो भी टाइम नोबारा, मैगुमी और गोजो के साथ बिताया था, उससे यूजी तो काफ़ी ज़्यादा खुश था ही साथ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था यूजी ने इन तीनों की लाइफ पर। क्योंकि यार तुम खुद ही देख सकते हो कि मैगुमी को जब हमें इंट्रोड्यूस करा गया था तो वो कैसा बंदा था, बिल्कुल सीरियस, जरा भी हंसता नहीं है, फनी नहीं है नेक भी। गोजो भी थोड़ा बहुत हंसता था, लेकिन उसके आसपास के लोग इतने अच्छे थे नहीं, अपने आप में ही हंसता रहता था। लेकिन जब उसे यूजी मिल जाता है तो दोनों जने हंसने लग जाते हैं, फनी बिहेव करने लगते हैं सबों से। इसके बाद नोबारा, उसके पास में यार मतलब हमें ज़्यादा पता नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते, छोटी सी स्टोरी बताई थी हमें, या फिर एनीमे में बोलूँ तो बताएंगे। लेकिन नोबारा को भी काफ़ी अच्छे दोस्त मिल गए थे, एक तरीके से तुम कह सकते हो। लेकिन जिन सब लोगों ने ये शो देखा था, यानी सीज़न फर्स्ट देखा था, सबों को यही लग रहा था कि चलो सीज़न फर्स्ट में यूजी ने इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं किया, थोड़ी बहुत की है, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं। सीज़न 2 में कोई ना कोई ऐसा ट्रेनिंग आर्क आता है ना सारे एनिमेज में, वैसा ही कोई आर्क आएगा और यूजी बहुत तगड़ा पावर अप करेगा। लेकिन सीज़न 2 में भी ऐसा होते हुए तो नहीं दिख रहा है, जिस वजह से बीच में तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन उठने लगे थे यूजी पे कि भैया ये कुछ करेगा भी कि नहीं। और कई लोगों को तो ऐसा भी लगने लगा था कि यूजी प्रोटैगनिस्ट है ही नहीं, मेन कैरेक्टर है ही नहीं शो का, बल्कि गोजो या फिर यूटा में से कोई है। क्योंकि यूटा की मूवी आई थी ना, उससे और भी ज़्यादा लगने लगा था लोगों को कि यूटा ही मेन प्रोटैगनिस्ट है, बाद में इंट्रोड्यूस कराया रहा है बस। लेकिन भाई साहब जो रीसेंट चैप्टर्स आए, यानी 3, 4, 5 चैप्टर्स पहले यूजी और हिगोरोमा एक साथ सुकुना पे कूद पड़ते हैं उस पर अटैक करने के लिए,
भाई साहब तगड़ा ही सीन चल रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। और मुझे लगता है जो अगला चैप्टर आएगा ना वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड करेगा देखने वाला तुम ट्विटर पे, क्योंकि पता क्या आने वाला है, यूजी वर्सेस सुकुना आने वाला है। और उस फाइट में कम से कम हमें देखने को मिलेगा कि यूजी का दम क्या है, उसकी पावर्स क्या है। क्योंकि जैसे ही ये फाइट शुरू होती है यूजी अपने हाथ को किसी और ही तरीके की चीज में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, तुमने देखा ही होगा इस पैनल में। और इसी पैनल के बाद लोगों में एक उम्मीद सी जगी है कि हाँ चलो अब जाके हम यूजी को देखेंगे कि क्या कर सकता है ये बंदा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे लोग पावरफुल हैं, ऐसी बात नहीं है, सॉर्सरर सारे, लेकिन यूजी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल भी हो सकता है। क्योंकि आज तक तुमने खुद ही देखा होगा कि सारे सॉर्सरर किसी ना किसी कर्स टेक्निक के साथ लड़ते हैं अपनी फाइट में, लेकिन यूजी आज तक इतने तगड़े तगड़े अपोनेंट से बिना कर्स टेक्निक लड़ा है, तुमने अगर गौर कहा हो तो, सिर्फ कर्स एनर्जी के बलबूते पे, और फिर भी तगड़ी से तगड़ी टक्कर देता है सबों को। और बंदे ने क्या क्या नहीं अकम्प्लिश कर लिया बिना कर्स टेक्निक के। स्पेशल ग्रेड कर्सेस से वो लड़ा है, हानमी से पहले लड़ा था तोदो के साथ, फिर उसके बाद वो महितो से भी लड़ा था नानमी के साथ मिलके, जो कि स्पेशल ग्रेड कर्स है। एंड उसके बाद अब रिसेंट एपिसोड जो आने वाला है वो महितो से भी फाइट करेगा तोदो के साथ मिलकर। और मीमी जो कि खुद ग्रेड 1 सॉर्सरर है, उसने यूं ही बोल दिया था कि यूजी ग्रेड 1 सॉर्सरर की लेवल का बन चुका है, वो भी बिना कर्स टेक्निक के। अब यूं समझ लो तो मैं उसके पास अगर कर्स टेक्निक आ गई अपनी तो कितना ज़्यादा पावरफुल बन सकता है वो। और स्पेक्यूलेट तो ये करा जा रहा है कि एक नहीं, उसके पास कई सारी कर्स टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल उसकी मम्मी की कर्स टेक्निक जो कि वो इनहेरिट कर सकता है, हमें पता नहीं है करी है कि नहीं, लेकिन कर सकता है, जो कि केंजाकू ने भी यूज़ करी थी इस फाइट में। और उसने खुद ये बोला था कि यूजी की जो मदर थी उसके पास थी ये कर्स टेक्निक जो कि थी एंटी ग्रेविटी। और इसके अलावा ये भी स्पेकुलेट करा जा रहा है कि यूजी के पास अपने सारे ब्रदर्स की भी कर्स टेक्निक आ सकती है। अरे वही जो कि सिमिलर काफी ज्यादा थी और इन दोनों ने यूज करी थी, क्योंकि मांगा के एक चैप्टर के एक पेज में छोटी सी फोरशैडोइंग करी गई है कि शायद यूजी ने अपने भाइयों को खा लिया है और जिस वजह से उसके पास उनकी कर्स टेक्निक है। इसके अलावा बंदा सुकुना की वेसल भी रह चुका है और गोजो ने खुद इस पेज में बोला है, इस पैनल में बोला है कि जैसे जैसे यूजी और ज़्यादा फिंगर्स खाता जाएगा सुकुना की, वो अपने आप सुकुना की सारी पावर्स को सीखता जाएगा, इनहेरिट करता जाएगा, उसके पास आती जाएंगी अनकंडीशनली। एंड एट द एंड जिस कर्स टेक्निक के सबसे ज़्यादा चांसेस है कि उसके पास है ही वो है सोल मैनिपुलेशन। क्योंकि छोटी सी फोरशैडोइंग इस चैप्टर के इस पैनल में भी करी गई थी जब उसने कुसाकाबे के साथ अपनी बॉडी स्वैप कर ली थी, मतलब यूजी कुसाकाबे की बॉडी में और कुसाकाबे यूजी की बॉडी में। और इतना ही नहीं, चोजो ने यूजी को एक बुक भी दी थी सोल मैनिपुलेशन से रिलेटेड, और इससे ज़्यादा फोरशैडोइंग और क्या चाहिए था। लेकिन यार इस सब चीज़ों से हट के हमें जो इस पैनल में दिखा था यूजी का हाथ, वो कुछ और ही तरीके का दिख रहा था, जो कि इन सारी कर्स टेक्निक में से कोई भी नहीं लग रही है, पता नहीं क्या ही चीज़ है ये, लेकिन सिमिलर लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा सुकुना के हाथ के। टू बी एक्यूरेट ऐसा लग रहा था लोगों को, क्योंकि जब ये चैप्टर आता है उसका फर्स्ट पेज दिखाया जाता है तो यूजी का हाथ कुछ अलग ही दिख रहा है। अब जो भी हो यार, मुझे तो पर्सनली ऐसा ही लगता है कि जुजुत्सु काइसेन का एंड ही होगा यूजी की मौत के साथ, क्योंकि बंदा शुरुआत से ही, एनिमे की शुरुआत से ये डिसाइड करना चाहता है कि वो मरेगा कैसे। इसी वजह से तो वो ये आगे चीज़ें करता जा रहा है इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ। और एपिसोड फर्स्ट में ही हमें ये शो कर दिया जाता है काफ़ी सारी चीज़ें, तो हो सकता है एंड भी कुछ ऐसा ही हो। और अगर ऐसा हुआ तो सही बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन होगा, क्योंकि जिस बंदे पे सारी कम्युनिटी गुस्सा कर रही है वो एंड में जाके सबको बचाएगा, तो इमोशनल तो हो ही जाएगा ना सीन। और ऐसा अगर जुजुत्सु काइसेन में होता है तो ये फर्स्ट टाइम होगा पूरी एनिमे कम्युनिटी में कि किसी एनिमे का प्रोटैगनिस्ट एट द एंड ऑफ द शो मर जाता है। अब क्या होगा कैसे होगा ये सारी चीज़ें तो मुझे पता नहीं है, ये थोड़ी बहुत मैंने नेट पे चीज़ें देख ली हैं, वही जाके तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन जो भी हो बहुत तगड़ा सीन होने वाला है जुजुत्सु काइसेन में अगले चैप्टर में, और उस पर वीडियो आएगी ऑब्वियसली इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके रखना। मांगा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे एनीमे फ्रीक चैनल को चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।